अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 शुरू कर रहे हैं। उसने हमें कहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जे मुसावात बनाइए हुज रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स जो है वो हमें दिए गए हैं या दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमें जो दो रूट्स दिए हैं वो हमारे पास है -4, 9, यानी हमारे पास गिवन रूट्स जो हैं, दिए गए रूट्स हैं -4, 9। सबसे पहले हमने इन रूट्स का सम मालूम करना है। सम को हम कहते हैं, जाहिर करते हैं एस से। सम को उर्दू में जमा कहते हैं या प्लस, इंग्लिश में प्लस कहते हैं। यानी हमने दोनों रूट्स को प्लस करना है। -4 + 9, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया आंसर हमारे पास। क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस की है, उसकी प्लस वाली साइन हम साथ लेंगे। इसके बाद हमने मालूम करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम पी से जाहिर करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई या ज़रब, यानी हमने दोनों रूट्स को ज़रब देनी है। -4 × 9, 9 4 जार 36, माइनस प्लस माइनस। अब उसने हमें जो गिवन इक्वेशन दी होती है वो होती है हमेशा x² - SX + P = 0। x² ऐसे ही आ गया। s का मतलब होता है सम, यानी सम की वैल्यू। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। s की जगह 5 आ गया। 5x + p का मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -36। x² - 5x प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ गया 36 = 0। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि उसने हमें कहा था। दूसरे पार्ट में उसने हमें जो दो रूट्स दिए हैं वो हमारे पास है 5, -7। इसी तरह हम पहले एस यानी सम मालूम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 5 प्लस आगे -7, प्लस माइनस माइनस 5 -7। 5 में 7 माइनस किए, यानी 7 में से 5 माइनस किए 2 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ आंसर माइनस किया तो हम साथ माइनस लगा देंगे। इसके बाद हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × -7। 5 7 ज़ार हमारे पास हो गया 35, प्लस माइनस हमारे पास हो गया -35। अब इसकी जो गिवन इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास x² - SX + P = 0। x² ऐसे ही आ गया। सम की जगह सम की, s की जगह सम की वैल्यू आ गई, यानी -2x। प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू आ गई -35। x³ ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x + -35 = 0। यही हमारे पास होगी गिवन इक्वेशन। थर्ड पार्ट हम करेंगे, उसने हमें कहा -7/5, -6/5। अब उसने हमें जो दो रूट्स दिए हैं वो -7/5, -6/5। इस तरह सबसे पहले हम सम करेंगे = -7/5 + -6/5। हमने इन दोनों का चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली इनसे सेम है, तो अगर इस तरह हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, सेम वही वाला एलसीएम आ जाता है। -7 ऊपर भी सेम ऐसी की ऐसी वैल्यू है, -7 प्लस माइनस -6। अगर दोनों का डिनोमिनेटर यानी शुमार कनिंदा सेम हो तो हमने क्या करना होता है, वही एलसीएम आ जाएगा, एक दफ़ा लिखना उसे, और ऊपर वैल्यू ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी। -7 प्लस -6 ऐसे ही आ गया। अब माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस। 7 में 6 प्लस किया 13, साइन आएगी बड़ी वैल्यू वाली यानी माइनस की 13/5। इसका हम प्रोडक्ट फाइन करेंगे। प्रोडक्ट में p बराबर होता है -7/5 × -6/5। प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में हमने ऊपर नीचे कट करना है अगर हो सकता हो, लेकिन चूंकि ना 7 और 5 कट होता है एक ही डिजिट पे, ना 6 और 5 कट होता है, हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जार 42, माइनस माइनस प्लस 5 5 हमारे पास आ गया 25। अब हमने इसको इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमारे पास गया x³ - SX + P = 0। x³ माइनस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -13/5। इसकी जगह हमारे पास आ गया -13/5 x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई है 42
बाई 25 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब हमने चूँकि डिवाइड में इसके 5 है और इसके डिवाइड में 25 है, हमने ये डिवाइड वाली वैल्यू ख़त्म करनी है। हम क्या करेंगे, 5 और 25 को एलसीएम लिया तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 25 करेंगे। 5 और 25 का अगर हम एलसीएम लें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 1 ऐसे ही 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा हमारे पास आ गया 25 एलसीएम। हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 25 करेंगे, तो दोनों तीन तरफैन को हम 25 से ज़रब देंगे। 25 मल्टीप्लाई एक्स की 2 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हम नहीं लगाते होते। 13/5x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 42/25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 0। 25 को x की 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 25 x की 2। इधर काट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 13 5 ज़ा हमारे पास आ गया 65, और माइनस हमारे पास होता है प्लस x। यहाँ हमने लगा देना है प्लस, यानी 65x आ गया हमारे पास। 25 और 25 को कट हो गया आपस में, प्लस 42, 25 0 ज़ार हमारे पास 0। ये हमारे पास हो गई जो गिवन इक्वेशन, जो उसने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात जो हमने बनानी है वो। फोर्थ वाला चौथा पार्ट, सबसे पहले हम इसका सम करेंगे। -3/2 प्लस 7/2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसा है, 2 है, तो एलसीएम भी 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी। माइनस प्लस माइनस 7 में 3 माइनस किए 4 आ गया। बड़ी वैल्यू जो कि प्लस की है प्लस 7 आ जाएगी, वो हम नहीं लगाते, जबकि अंडरस्टूड प्लस ही होता है। डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ये काटोगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सम की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी पहले दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई यानी ज़रब देंगे, क्योंकि 3 और 2 भी कट नहीं होता, 7 और 2 भी किसी एक पे कट नहीं होता। हम इसके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21 माइनस 21, 2 2 ज़ा हमारे पास आंसर आ गया 4। जब हमने सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमने इक्वेशन लिखनी है x की 2 माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x की 2 ऐसे ही आ गया, माइनस सम की जगह उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू आ गई -21/4 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड में हमारे पास 4 है, इसे हमने ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, या तरफैन को 4 से ज़रब देने से। 4 मल्टीप्लाई एक्स की 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस माइनस हमारे पास आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 21/4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0। 4 को x की 2 से मल्टीप्लाई किया 4x की 2, 4 को 2 से किया 4 2 ज़ार 8x, माइनस 4 4 कट हो गया 21 इज इक्वल टू 4 0 ज़ार 0। ये हमारे पास होगी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ वाला पार्ट, उसने हमें जो दो रूट्स दिए हैं, वो पहला रूट है 3 प्लस √5 और दूसरा रूट हमारे पास है 3 माइनस √5। सबसे पहले हम सम मालूम करेंगे। पहले हम पहला रूट लिखेंगे 3 प्लस √5 प्लस दूसरा रूट लिखेंगे 3 माइनस √5। √5 ये माइनस का है और √5 ये प्लस का है, ये दोनों कट हो गए। 3 + 3 हमारे पास आंसर आ गया 6। प्रोडक्ट फाइंड करना है, 3 प्लस √5 पहला रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस √5। इसमें हमारे पास दो रकमें हैं, दोनों की पहली वैल्यू भी सेम है, दूसरी वैल्यू भी सेम है, और बीच में सिर्फ फ़र्क क्या है, प्लस माइनस का। इसमें हमने ये फार्मूला लगाना होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अगर हम इसको a रखते हैं प्लस इसको b रखते हैं, a प्लस b हो गया, फिर ये a माइनस ये हो गया b। a प्लस b a माइनस b किसके बराबर है हमारे पास, a² माइनस b²। इसलिए हम पहले a² लेंगे, a की जगह हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह हमारे पास है √5। 3 का स्क्वायर लिया हमने 9 आया, 3 3 ज़ार 9, 5 का स्क्वायर अंडर रूट काट हो गया -5, 9 - 5 किया हमारे पास आंसर आ गया
4। अब हमने इक्वेशन बनानी है इसकी। इक्वेशन क्या, जनरल इक्वेशन क्या, x⁴ माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x⁴ ऐसे ही आ गया, माइनस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 + 4 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास होगी गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आखिरी वाला पार्ट 6 वाला पार्ट करेंगे। उसमें उसने हमें जो रूट्स दिए हैं, पहला रूट है -2 प्लस √3, दूसरा रूट हमारे पास दिया हुआ है -2 माइनस √3। सबसे पहले हम इन दोनों का सम मालूम करेंगे। सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -2 प्लस √3। ये हो गया हमारे पास पहला रूट, प्लस दूसरा रूट हमारे पास क्या है -2 माइनस √3, -2 प्लस √3 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस √3। अब इस √3 की साइन प्लस की है, इस √3 की साइन हमारे पास माइनस की है, ये दोनों कट हो जाएंगे। हमारे पास बच गया -2 और -2, माइनस माइनस जो कि प्लस होता है 2 to 4 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो आएगी हमारे पास माइनस वाली ही। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में हमने -2 प्लस √-3 -2 माइनस √3। पिछले सवाल की तरह इन दोनों में भी सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, यानी इसमें भी हमने यही फार्मूला लगाना है, a + b और a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। अगर इसको हम a रखते हैं प्लस ये b हो गया, इसको a रखते हैं माइनस ये हो गया b। ये जो कि बराबर होता है हमारे पास a² माइनस b²। तो पहले हम a² यानी -2 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारे पास a की जगह -2 है, माइनस b की जगह हम लेंगे √3 का स्क्वायर। जब हमने -2 का स्क्वायर लिया तो -2 इसका मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ार 4, माइनस और माइनस प्लस 4 आ गया, स्क्वायर और √ कट हो गया, -3 ऐसे ही आ गया, 4 में 3 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है, x⁴ माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x⁴ ऐसे ही आ गया, माइनस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -4, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 इज इक्वल टू 0। x⁴ माइनस और माइनस प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हम इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। उसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें या दो दटी मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 दो ज़्यादा हों दैन दोज ऑफ रूट्स, इस जिसके रूट्स इस जो इक्वेशन उसने हमें दी है इसके रूट से 2 ज़्यादा हों। पहले तो हमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई है हम वो लिखते हैं, x⁴ प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहले तो हम इसको इसमें से जो x के जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a रख लेते हैं, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो समझ लो 1 हो गया। x का कोफिशिएंट है उसे हम या आधी साइड से हम b रखेंगे, b इज इक्वल टू 9 आ गया। तीसरी वाली वैल्यू जो कांस्टेंट होती है उसे हम रखेंगे c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20। उसी तरह हमने इसी इक्वेशन का भी सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन उसमें बाकी पहले उसने हमें रूट्स दिए थे, इसमें हमने फ़र्ज करना लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले हम सम करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है -b/a। सम का फार्मूला हमारे पास हमेशा क्या होता है -b/a। पहले हम b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। 9 को हमने 1 से डिवाइड किया, 9 ऐसे ही आंसर आ गया, -9 आंसर आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट में हमारे अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला हमेशा होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास 20 है, बाय a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c/a हमारे पास आ गया 20 को जब हमने 1 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 20। ये तो रूट से सम और प्रोडक्ट था उस इक्वेशन का या उस मुसावात का जो उसने हमें दी है। अब उसने कहा है हमें उस इक्वेशन के रूट्स मालूम करने हैं
वो वाली इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स इससे 2 ज़्यादा हों, एक्सीडिंग बाय 2, यानी 2 रूट्स ज़्यादा हों। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक तो पहला रूट हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2, क्योंकि 2 ज़्यादा हो जाने हैं, एक्सीडिंग बाय 2। और दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यानी दी गई शर्त के मुताबिक अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 जो हैं वो मुसावात के रूट्स हैं। अब हमने इन रूट्स का सम मालूम करना है। पहले सम हमारे पास किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, दोनों को हमने प्लस कर लिया। जब इन्हें हमने सॉल्व किया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इकट्ठा कर लिया और 2 प्लस 2 हमारे पास हो गया आंसर 4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने जो पहले वैल्यू सम की फाइंड की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हमारे पास आई थी, -9 प्लस 4, ऐसे ही माइनस प्लस -9 में से 4 माइनस किए 5। अब बड़ी वैल्यू जो कि माइनस किया, इसलिए हमने माइनस की साइन साथ लगानी है। इस तरह अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब जो रूट्स हैं वो पहला रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस 2, दूसरा रूट हमारे पास क्या है, बीटा प्लस 2। पहले हम अल्फ़ा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया बीटा प्लस 2 दोनों से, फिर हम प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, बीटा प्लस 2 से। अल्फ़ा को बीटा से किया, हमारे पास आंसर आ गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को 2 से किया 2 अल्फ़ा, और 2 को बीटा से किया प्लस 2 बीटा, 2 2 से हमारे पास आंसर आ गया 4। अल्फ़ा बीटा ऐसे ही, इन दोनों में हमने 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस 4। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो हमने पहले मालूम की थी प्रोडक्ट की, वो कितनी थी हमारे पास, 20। तो ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी -9 प्लस 4, 20 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 9 से हमारे पास आ गया 18 प्लस 4। 20 में से हमने 18 माइनस की, आंसर आ गया 2 में 4 प्लस की आंसर आ गया 6। अब हमने जो नई जो रूट्स दिए थे उसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, पहले की तरह x³ माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x³ हमारे पास ऐसे ही आ गया, माइनस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -5, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6 इज इक्वल टू 0। x³ माइनस माइनस प्लस हो गया, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई उन रूट्स की इक्वेशन जो उसने हमें बाद में दिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 2.3 का। उसने हमें कहा है फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन मालूम, वो मुसावात मालूम करें हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। एक ऐसी मुसावात मालूम करनी है जिसके रूट्स इस मुसावात के रूट से डबल हों। हमने वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स दी गई मुसावात के रूट से डबल हो। पहले उसने जो हमें इक्वेशन दी है हम वो लिखते हैं। वो हमारे पास है x³ माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। पहले जो रूट्स दिए इक्वेशन, जो उसने हमें इक्वेशन या मुसावात दी है, हम उसके रूट्स मालूम करते हैं। लेट हम फर्ज करते हैं अल्फ़ा बीटा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फ़र्ज किया अल्फ़ा बीटा मुसावात के रूट्स हैं। उसी तरह पहले x² का जो कोफिशिएंट जाती सर होता है उसे हम 1 के बराबर रखते हैं, वो कुछ नहीं है तो हमारे पास a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। b x का कोफिशिएंट जो हमारे पास -p है वो हो जाएगा b के बराबर, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -p। तीसरी वैल्यू जो कोफिशिएंट होती है, जो कांस्टेंट होती है, उसे हम c रखते हैं, c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया q।
अब हमने दूसरी तरह पहले सम मालूम किया। सम एस इज इक्वल टू हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, सम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस बी बाई ए, माइनस ऐसे ही बी की वैल्यू आ गई माइनस पी, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, माइनस माइनस प्लस, पी को हमने जब 1 पे डिवाइड किया तो पी ही आंसर आ गया, क्योंकि किसी भी रकम को 1 से डिवाइड करेंगे हमेशा वही आंसर आता है। अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है, बाई ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब हमने क्यू को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया क्यू। अब उसने हमें कहा है कि फाइंड द इक्वेशन, वो मुसावात मालूम करें हुज रूट्स आर डबल, जिसके रूट्स डबल हों, यानी दी गई शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले रूट था अल्फ़ा, अब डबल हो गया, हो जाएगा 2 अल्फ़ा और एंड 2 बीटा आर द रूट्स, 2 अल्फ़ा 2 बीटा रूट्स हैं। अब हमने इन दोनों का सम मालूम करना है, एस इक्वल 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। हम इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 2। ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पहले ही फाइंड की थी सम की वैल्यू, वो क्या थी हमारे पास पी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आ गया पी। अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बराबर होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, यानी अब हम चूँकि हमारे पास अब जो नए रूट्स हैं वो हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, हम क्या करेंगे 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा। जब इसे हमने सॉल्व किया 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा, 4 ऐसे ही आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की थी प्रोडक्ट की, वो हमारे पास बराबर है क्यू के, इसकी जगह हमारे पास आ गया क्यू। अब हमारे पास जो नई जो गिवन रूट्स हैं उनके सम और प्रोडक्ट दोनों मालूम हो गए हैं। अब हमने दोनों की इक्वेशन लिखनी है, एक्स की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। एक्स की 2 ऐसे ही आ गया, सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2p माइनस 2p, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई है 4q, आंसर आ गया 4q इज इक्वल टू 0। ये जो है उसने जो दी गई शर्त थी कि रूट्स डबल हों, उस शर्त के मुताबिक जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है। तक तो नहीं गया? चलो क्वेश्चन 4 में उसने कहा हुआ है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फ़ा बीटा मुसावात के रूट्स हैं, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फिर वो इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स उसने हमें ये दिए हुए हैं। सबसे पहले उसने जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम फर्ज करते हैं कि उसी तरह लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे हमारे पास 1 के बराबर होगा, वो उसे हम रख लेंगे ए, एक्स का जो अद्दी सारा है उसे हम बी के बराबर रख लेंगे, कांस्टेंट जो है उसे हम रख लेंगे सी इज इक्वल टू 4। उसी तरह पहले हम मालूम करेंगे सम, सम बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस ऐसे ही बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब हमने 2 को 1 पे डिवाइड या तकसीम किया तो आंसर आ गया -2। फिर हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास का प्रोडक्ट हमारे पास का फार्मूला होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब हमने 4 को 1 पे डिवाइड या तकसीम किया तो आंसर आ गया 4। अब उसने हमें जो पहले पार्ट में ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सब के लिए इक्वेशन यही रहेगी। इसका मतलब जब इक्वेशन यही रहेगी सब का सम और प्रोडक्ट भी यही रहेगा। अब उसने जो नई रूट्स दिए हैं, उसने रूट्स क्या दिए हैं हमें 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा। गिवन रूट्स हमारे पास क्या हैं 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा। अब हम पहले इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, सम इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, चूँकि अल्फ़ा बीटा दोनों लहदा हैं, अगर दोनों लहदा हो तो दोनों एलसीएम आ जाते हैं अल्फ़ा बीटा। अगर इस तरह हो दोनों के दोनों एलसीएम आ जाए फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ गया
1 को अल्फ़ा से करेंगे, अल्फ़ा आ गया। जब हमने इनकी वैल्यू बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों सेम होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर जो प्लस की थी वो क्या थी हमारे पास, सम की वैल्यू क्या आई थी -2। अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4। कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आंसर आ गया -1/2। सम जो है ये हमारे पास होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के, प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्योंकि सम में हमने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई प्लस करना होता है, प्रोडक्ट में हमने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। सम हमारे पास आ गया गिवन रूट्स का। अब हमने गिवन रूट्स का क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। 1 1 द 1, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब हम 1 ऐसे ही अल्फ़ा बीटा की हमारे पास जो पहले वैल्यू आई थी, क्योंकि सबकी इक्वेशन यही है, सबके लिए सम और प्रोडक्ट यही रहेंगे। 4 आई थी वैल्यू हमारे पास, 4 लिख दिया हमने, 1/4 आंसर आ गया प्रोडक्ट का। अब हमने इसकी बनानी है इक्वेशन पहले पार्ट की। फर्स्ट वाले पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, x³ माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x³ ऐसे ही आ गया। सम की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/2। सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -1/2, -1/2 x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4। 2 और 4 जो डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, इन्हें हमने ख़त्म करना है। 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे या इजाफा लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 4। जैसे हम करके 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ऐसे 2 1 ज़ा 2 यानी 2 1 2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 आंसर आ गया 4। एलसीएम हमारे पास आ गया 4। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन को 4 से ज़रब देने से। 4 मल्टीप्लाई बाय x³ माइनस 1/2 के साथ भी हमारा माइनस है, वो हमने अंदर भी माइनस लिखना है। माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 को हमने x³ से मल्टीप्लाई किया, 4x³ आ गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट हो गया, प्लस 2x, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 आ गया, 0 4 ज़ा 0। ये हमारे पास हो गई जो उसने हमें दिया था ना इक्वेशन पार्ट 1 में रूट्स, उनकी इक्वेशन ये होगी हमारे पास। अब पार्ट 2 में उसने हमें जो रूट्स दिए हैं वो हैं अल्फ़ा बाय बीटा और दूसरा रूट है बीटा बाय अल्फ़ा। गिवन रूट्स हमारे पास क्या हैं, अल्फ़ा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फ़ा। उसी तरह हमने सम मालूम किया, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, क्योंकि बीटा अल्फ़ा दोनों लहदा हैं, हम दोनों एलसीएम आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा ऐसे ही एलसीएम आ गया। जब इस दोनों लहदा हूँ दोनों को एलसीएम लेने, फिर हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला, जिस तरह हमारे पास फार्मूला है ना a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू हमारे पास बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब a² 2ab प्लस का इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का, यानी a² प्लस b² बराबर हो जाएगा a प्लस b² होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम a की जगह अल्फ़ा लगाएं और b की जगह बीटा लगा दें तो क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यही हमारे पास फार्मूला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह हमने ये सारी वैल्यू लिख दी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो डिवाइड में जो अल्फ़ा बीटा वो ऐसे कैसे ही आ गया। अब जो चूँकि सब की इक्वेशन शुरू वाली जो बेसिक इक्वेशन है वो सेम वही वाली जो बुनियादी इक्वेशन उसने दी है, मुसाबात दी है, तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहेंगी।
सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास -2 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, उसकी जगह हमारे पास आ गया 4, डिवाइड में हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा की जगह फिर वही वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गया। अब हमने -2 का स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ार 4, माइनस और माइनस प्लस 4 आ गया, -2 4 ज़ार हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाई 4। 4 में से जब हमने 8 माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 निकाले 4 आ गया, साथ क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के साथ आसान माइनस किया गया, डिवाइडेड बाई 4 ये वाला आ गया। अब 4 1 4 4 1 4 काटो के हमारे पास आंसर आ गया -1। अब जो उसने दूसरे पार्ट में जो रूट्स दिए थे उनकी इक्वेशन बनानी है हमने, तो इक्वेशन का फार्मूला क्या था, x³ माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x³ ऐसे आ गया माइनस सम की वैल्यू हमारे पास इस दफ़ा क्या आई है -1x। प्रोडक्ट हमने यानी अभी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमें फाइंड नहीं की अभी हमने, इसलिए हम यहाँ पे इसके प्रोडक्ट भी पहले फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहला रूट हमारे पास था अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाई, दूसरा रूट हमारे पास क्या था बीटा बाय अल्फ़ा। तब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा आ गया, डिवाइड में आ गया बीटा अल्फ़ा, दोनों चूँकि सेम है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास शुरू में क्या आई थी 4, और बीटा अल्फ़ा यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आई थी, 4 और 4 को कट किया, 4 1 4 4 1 4, आंसर आ गया हमारे पास 1। या प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो पी की जगह हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू 0, x³ माइनस माइनस प्लस x 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब हम थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन 4 का तीसरा पार्ट हल करेंगे, जिसमें उसने हमें जो गिवन रूट्स दिए हैं वो पहला रूट है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, दूसरा रूट है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। क्योंकि इक्वेशन सब की सेम है, मसावत पहले वाली है, इसलिए मैंने सम और प्रोडक्ट दोबारा लिख लिए हैं। सम उसी तरह -2 होगा, प्रोडक्ट उसी तरह 4 होगा। पहले हम इन दोनों रूट्स को सम का सम मालूम करेंगे, यानी जमा करेंगे। 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा ये हमारे पास हो गया पहला रूट, प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा ये हमारे पास हो गया दूसरा रूट। दोनों को हमने कर दिया प्लस। पहले हम 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जो बटा के बगैर वाली फ्रैक्शन के बगैर उन्हें इकट्ठी करेंगे, फिर -1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इनको इकट्ठा कर लेंगे। इन दोनों में जो कि 2 कॉमन है, आंसर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, इन दोनों में भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर बीटा। ये ऐसे ही आ गया। जब इन दोनों का अलग, दोनों जो कि अल्फ़ा बीटा अलग है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही आ गया। दोनों का अगर दोनों के दोनों एलसीएम में लिखे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को बीटा से किया बीटा आ गया, 1 को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा आ गया, 2 ऐसे ही। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी -2 बाई अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी 4। 2 1 2 2 2 ज़ार 4 कट हो गया, 2 2 ज़ार 4 -4 माइनस और माइनस हमारे पास आ गया +1/2। क्योंकि डिवाइड है हमने इसका एलसीएम लेना पड़ना है। इस 4 के नीचे क्वेश्चन हो तो 1 होता है, 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। अगर डिवाइड में 1 हो तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 4 2 ज़ार हमारे पास आ गया 8 माइनस का, और 1 1 ज़ार हमारे पास आ गया 1 प्लस का। माइनस प्लस माइनस 8 में से 1 निकाले 7/2 आ गया। और चूँकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो हम साथ लगा देंगे माइनस। अब हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, x³ माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x³ ऐसे ही आ गया। सम की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली -7/2x। प्रोडक्ट हमने अभी फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इधर ही फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट कैसे आ गया, पहली रूट हमारे पास है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, और मल्टीप्लाई दूसरा रूट हमारे पास क्या है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा।
पहले हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस 1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा आ गया, 2 1 ज़ार 2 2 अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 2 1 ज़ार 2 बीटा बाई बीटा, ये वाला आ गया, माइनस माइनस हमारे पास आ गया प्लस 1 1 1 ज़ार 1 अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट हो गया, बीटा बीटा से कट हो गया। अगर दरमियान में माइनस या प्लस हो तो हम सिर्फ ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, क्रॉस में कट नहीं कर सकते। आंसर आ गया 4 अल्फ़ा बीटा -2 और -2 प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा। 4 ऐसे ही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, चूँकि मल्टीप्लाई की वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी 4, मल्टीप्लाई 4 आ गया, -2 और -2 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, साइन माइनस की आ गई, 1 बाई अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई थी 4। 4 4 से हमारे पास आ गया 16 -4 प्लस 1 बाई 4। 16 में से हमने 4 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 12 प्लस 1 बाई 4। चूँकि दरमियान में प्लस है, हम इनका एलसीएम लेंगे, 12 की डिवाइड में कुछ ना होता 1 होता है, 1 और 4 का हमारे पास एलसीएम आ गया 4। अगर डिवाइड में 1 हो तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 4 ज़ार 48, 1 1 ज़ार 1, आंसर आ गया 48 और 1 49 बाई 4। तो प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट की वैल्यू 49 बाई 4 लिखेंगे, इज इक्वल टू आ गया 0। अब चूँकि डिवाइड में 2 और 4 है, हमने ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4 करेंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन को 4 से ज़रब देने से। 4 मल्टीप्लाई x(2) माइनस और माइनस हमारे पास हो गया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7/2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 49 बाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0। 4x(2) आ गया, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार प्लस 14x आ गया, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 कट हो गया प्लस 49 इज इक्वल टू 4 0 ज़ार 0। अब उसने जो हमें गिवन रूट्स दिए थे उनके मुताबिक जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली हो। अब हम फोर्थ वाला पार्ट, चौथा पार्ट हल करेंगे। चौथे पार्ट जो उसने जो हमें रूट्स दिए हैं वो हैं अल्फ़ा स्क्वायर और दूसरा रूट हमारे पास है बीटा स्क्वायर। पहले हम सम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम हो गया। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब चूँकि इन सारी पार्ट्स की इक्वेशन सेम है तो सम और प्रोडक्ट वही होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 -2। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। जब हमने -2 का स्क्वायर लिया, -2 मल्टीप्लाई -2 आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 4 -2 4 ज़रा हमारे पास आ गया 8। हमने 4 में से 8 माइनस किया, -4 आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमने पहले सॉल्व किया था वो हमारे पास आंसर आया था अल्फ़ा बीटा का 4। तो अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4 4 ज़ार 16, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे x(2 माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x(2) ऐसे ही आ गया, s यानी सम की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 इज इक्वल टू 0। x(2) माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब हम करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट, पांचवा पार्ट। फिफ्थ पार्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है,
2 अल्फ़ा माइनस बीटा, जो गिवन रूट्स हमारे पास हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1 और दूसरा रूट हमारे पास है 2 बीटा माइनस 1। पहले हम सम मालूम करेंगे। पहला रूट क्या है 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस दूसरा रूट हमारे पास है 2 बीटा माइनस 1। जब हमने दोनों को 2 वाले का वैल्यू इकट्ठी की 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और माइनस 1, इन दोनों में हमने 2 कामन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 1 और 1, 2 आ गए, 7 माइनस के आंसर। अल्फ़ा बीटा चूँकि इसकी भी इस वाले पार्ट की भी इक्वेशन वही सेम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू हमारे पास पहले आई हुई थी -2 के, हम -2 लिखेंगे। -2, 2 2 ज़ार 4 -4 -2 माइनस माइनस प्लस 4 में 2 प्लस के 6 आ गया, साइन आ गई हमारे पास बड़ी वैल्यू वाली यानी माइनस वाली। अब हमने इसी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 2 अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा माइनस 1। पहले हम 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 1 ज़ा 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 ज़ार 2 बीटा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा हमारे पास आंसर आ गया 1। 4 अल्फ़ा बीटा ऐसे ही आ गया। हमने इन दोनों में से -2 कामन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अगर बाहर माइनस कामन हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, +1। 4 ऐसे ही। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चूँकि सम की वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास पहले भी आई थी 4, वही वाली आएगी -2 अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू हमारे पास आई थी उसी इक्वेशन में -2 के बराबर, प्लस किए 20 20 में 1 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास चूँकि शुरू में प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी 4 के बराबर, वो हमने लिख दिया इसकी जगह 4 -2 अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, इसकी जगह हमने लिख दिया -2 प्लस 1। 4 4 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1। 16 में 4 प्लस किए 20 20 में 1 प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 21। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है x2 माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x2 ऐसे ही आ गया, माइनस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -6x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई है 21 इज इक्वल टू 0। x2 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 4 के 5 के 5 यानी 5 के 5 पार्ट सॉल्व हो गए हैं।